स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं आप सभी को जेपीएससी और जेएसएससी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो देने वाला हूं, साथ ही साथ बीएसएससी द्वारा जो बिहार में निकाला गया एग्जामिनेशन इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय बम्पर भर्ती, क्योंकि बहुत शानदार वहां पे पद, लेकिन उसके लिए ना 30 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। अभी कुछ और फॉर्म जाएंगे, 5 लाख 7 लाख अभी और जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी लेवल पे फॉर्म भी गया है और सीट बहुत बम्पर है। 24,492 पद। पूर्व में ये पद इतने नहीं थे, पद भी इंक्रीज हुए हैं। और अभी भी अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि अभी भी है 15 जनवरी तक। तो आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। इसका सिलेबस भी ना वो भी दिखाएंगे, A to Z चीज बताएंगे। और जेपीएससी को लेके जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हैं, अब एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि 2026 में आपका पीटी एग्जामिनेशन होगा। देखिए सब कुछ समझाता हूं। एक तो ये कि झारखंड में बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी वैकेंसी आता है फंस जाता है, कभी आएगा कभी वापस चला जाएगा। जैसे झारखंड पुलिस को देखिए, कांस्टेबल का बहाली 2023 में विज्ञापन निकला, वापस चला गया। अब तक उसका कोई पता नहीं है कब आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट्स है ना, जो कैंडिडेट्स है, जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर ऐसे बार बार हो कि भेड़िया आ ही नहीं रहा है, तो वो वाला कहावत जहां चरितार्थ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी व्यक्ति, भाई ह्यूमन है ना, आदमी, रोबोट तो है नहीं कि उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है, तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। बट फिर भी आप थोड़ा सा धीरज और रखिए। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर जो नया नियमावली बना है 10th और 12 को लेके, जिसमें पीटी और मेन एग्जामिनेशन हुए, तो जो फॉर्म भरे गए, जो प्रोसेस में है, चलिए जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल, उनका तो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड किया गया कि हम 90 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन लेंगे, जिसका सबसे ज्यादा संभावना जनवरी में कभी भी है। दूसरा आपका एलडीसी और फील्ड वर्कर को लेके पूछ रहे थे। मैं आपको एकदम श्योर कर रहा हूं कि फील्ड वर्कर और जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे वो सचिवालय स्टेनोग्राफर हूं, एलडीसी हूं, इसका विज्ञापन मेरे अभी जहां तक मुझे सूचना मिला है उस तक कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है कि वो वापस जा रहा है। एक चीज और बोल रहा हूं इसके साथ साथ, झारखंड में कब क्या हो जाए ना, बड़ा खतरनाक है यहाँ पे कोई भी चीज बोलना, क्योंकि झारखंड में कब क्या कैसे पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। और हाथ कंगन को आरसी के पीछे देख लीजिए, आज के 1 महीना पहले क्या हुआ था। लगभग चीजें आपको स्पष्ट नजर आएंगी कि यहाँ होना कुछ होता है, हो कुछ और जाता है, तो कह नहीं सकते हैं। खैर, यहाँ पे जेएसएससी ने ये परीक्षाएं ली हैं, जैसे कि महिला पर्यवेक्षिका जिसका रिजल्ट जारी हो गया, मैट्रिक स्तरीय झारखंड वाला, प्रशिक्षित सहायक आचार्य इसका भी जारी हो गया 26,001 पद के लिए, वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा ये भी। तो अब बचता है आरक्षी, जो एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं, इनका लिखित परीक्षा अभी नहीं, सॉरी, ये झारखंड कांस्टेबल, झारखंड पुलिस का ये तो रद्द हो गया 49 पद। लेकिन अभी उत्पाद सिपाही, मैं उसको आरक्षी उत्पाद सिपाही समझ लिया था, सॉरी, यहाँ पे है नीचे उत्पाद सिपाही का जो एग्जामिनेशन है ना, वो कहा गया है स्पष्ट तौर पे, जब 1.5 लाख, लगभग 1,48,000 के आसपास समथिंग कैंडिडेट्स का जब यहाँ पे दिया हुआ था, जब उन्होंने लिस्ट जारी किया बाकायदा कि ये फिजिकल में पास हुए हैं, तो मोटा मोटी 1.5 लाख मान लीजिए। तो उतने लोगों का एग्जामिनेशन जनवरी में टेंटेटिव है 583 पदों के लिए, ठीक है। और उसके बाद है इंटरमीडिएट 863 पद, ये भी अभी तक के अकॉर्डिंग आपका विज्ञापन बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे जितने भी विज्ञापन या क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो वगैरह वगैरह सब सुरक्षित हैं। बस यही है कि यहाँ पे जेएसएससी का प्रतियोगिता परीक्षा कैलेंडर फेल हो गया, कई बार फेल होता भी है, हो नहीं पाती हैं चीजें, और इसके कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए मैं आपको पहले तो श्योर कर रहा हूं कि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होंगे 2026 में ये एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, जो कि आपका जनवरी में हो जाएगा एग्जामिनेशन। अगर कोई इशू हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ, तो ही ये डेट आगे जाएगा, नहीं तो जनवरी में आप एकदम भिड़ जाइए। जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं एकदम लगे रहिए। दूसरा आपका माध्यमिक आचार्य का जनवरी मिड में आपका एग्जामिनेशन दिया गया है, मध्य जनवरी में बोला गया कि हम लेंगे, बट आप तैयारी करिए ऐसा कि हमारा एग्जामिनेशन 10-12 के आसपास है। तीसरा नंबर जेटी जीएलसीसीई को लेके है, आप लोग भी, हालांकि बहुत दिन से तो मैं कह रहा हूं, बट ये चीजें जो है ना इंप्लीमेंट होने में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं। अब स्टेनोग्राफर, जो सचिवालय के स्टेनोग्राफर हैं, आप भी बिल्कुल अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। और एलडीसी फील्ड वर्कर, ये दोनों जो आप पूछ रही है, तीनों ये बिल्कुल सुरक्षित है, यानी सेफ है।
जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल ही सेफ है। जेटेट का एग्जाम हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि हमें 31 मार्च 2026 तक आप एकदम रिपोर्ट करिए कि हाँ हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट वगैरह करवा दिया है। तो ये भी विज्ञापन हालांकि बहुत डिले हो गया है, अगर देखा जाए तो विज्ञापन दिसंबर में ही आ जाना चाहिए था या नवंबर में, और इनका एग्जामिनेशन, हालांकि ये एग्जामिनेशन जेटेट का मार्च में ही अब होगा, जब भी होगा अब मार्च में, और मार्च में भी होगा ना तो आप मिड मार्च के बाद, मतलब 15 मार्च के बाद, और मार्च लास्ट तक, 31 मार्च बोला गया है तो लास्ट तक हो ही जाएगा, एकदम श्योर रहिए। बाकी एलडीसी फील्ड वर्क वाले कभी घबराइए मत, आपका विज्ञापन बिल्कुल सेफ है। याद है आपको पिछला बार भी ऐसे ही आप लोग बोल रहे थे कि सर विज्ञापन हमारा वापस जा रहा है, कोई टेक्निकल हो गया है, ऐसे है वैसे, मैंने एकदम स्पष्ट तौर पे बोला था कि आपका विज्ञापन बिल्कुल सेफ है, कहीं को ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। झारखंड पुलिस में बहुत बम्पर और शानदार बहाली आपको आने वाले इसी साल में देखने को मिलेगा। जब मैं ये बातें कहता हूं ना तो किसी को भी यकीन जल्दी नहीं होगा, कारण क्या है कि बहुत, देखिए ह्यूमन नेचर है ना कि फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा, भाई वैकेंसी आ नहीं रहा, आ रहा है वो भी छिना जा रहा है, आ रहा है वो भी कोर्ट में चला जा रहा है। तो ऐसे में आप सब तो स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है, और डिपेंड होने के साथ साथ आप भी, अब कितना दिन तक एक ही चीज को झेलिएगा। एक ही बात को अगर बार बार कही जाए कि ये बहाली आया फिर वापस गया, फिर आया फिर वापस गया, अच्छा फिर आ गया, अबर कोर्ट में गया, कोर्ट से रिलीज हुआ तो अबर डेट आया, डेट फेल हो गया, फिर डेट आया फिर फेल हो गया, तो ऐसे में निराशा मतलब आना स्वाभाविक सी बात है। बट उसी निराशा में आशा को निकालिए, और झारखंड पुलिस में कांस्टेबल का बहुत शानदार पद आएगा। इसमें दो टाइप के पद आएंगे, एक तो आपका आरक्षी हो गया, कांस्टेबल आरक्षी, कांस्टेबल को ही आरक्षी बोलते हैं, और इसी में आपका 4th ग्रेड का आएगा, 4th ग्रेड का इसी में, जिसमें माली आता है, नाई आता है, कुक आता है, ये भी आएगा। साथ ही साथ आपका सब इंस्पेक्टर माने कि दरोगा का पद आना है, वो भी, ये दोनों वैकेंसी इस साल 2026 में क्लियर हो जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको जब भी इसका आने का सूचना होगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। इसके अतिरिक्त वायरलेस सब इंस्पेक्टर का भी है, वो हालांकि दूर है, अभी हालांकि दूर है। इसके अलावा आईआरबी का है, ये भी दूर है, बट ये दोनों ना कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ये जल्दी में है। अच्छा, उसके अलावा बीईओ का एग्जामिनेशन को लेके, बीईओ का है, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसके 237 पद, ये विज्ञापन शीघ्र आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन भी जल्द, मतलब 2026 में ही निपट दिया जाएगा। एक एग्जाम है इसका सिर्फ और सिर्फ। 14वीं जेपीएससी की तैयारी में जितने भी एस्पिरेंट्स लगे हैं, अब मैं हरी झंडी आपको दे दिया कि यहां पे आपका एग्जामिनेशन 2026 में हो जाएगा। झारखंड में चीजों को बदलने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, कभी कुछ भी हो जाएगा, कभी ज्वाइनिंग मुंह पे आया हुआ वापस चला जाता है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ज्वाइनिंग होगी या एग्जाम होगा या, और हो जाता है। तो यहां कह नहीं सकते, बट जो मुझे सूचना मिलती, जो मुझे पता चलता है, उसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2026 में बिल्कुल रेडी रहिएगा पीटी एग्जामिनेशन लिखने के लिए। ये नोटिफिकेशन कब आएगा इसको लेके भी एकदम कंफर्म आपको आने वाले सेशन में बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो होने हैं, टाइम टू टाइम मैं अपडेट दिया हूं, आगे भी दे दूंगा, मैं शॉर्ट में बस इतना बता दिया। अब मुझे मेन जो चीज बताना है ना वो ये देखिए, जो भी यहाँ पे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, या जो भी एग्जामिनेशन, अगर आप ना थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह जानते हैं तो आपके लिए, या नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे करते रहिए। सिलेबस सेम है, सिलेबस लगभग मिलता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि बिहार से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार से बहुत कम क्वेश्चन रहता है। अभी यहाँ पे देखिए पद, ये जो विज्ञापन निकला है बिहार कर्मचारी चयन, वो हालांकि बहुत पहले निकला है, 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ही फॉर्म भरे जाने थे, और अब तक का डेटा यह कहता है कि 30 लाख, 24 लाख कुछ दिन पहले तक था, अब 30 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। तो अब इसमें और भी फॉर्म भरे जाएंगे, और यहां पे डेट बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है 15 जनवरी 2026, ठीक है। तो यहां पे एक बार आपको दिखा देता हूं, यहां पे टोटल जो पद है 23,175 पद थे, टोटल कितने पद थे, 23,175, यहां पे आपको दिखेगा 23,175। अब वही बढ़ गया, ठीक है, वही बढ़ा दिया गया है। तो बाकी चीजें जो है, फॉर्म कोई भी भर सकता है जो भारत का नागरिक हो, फॉर्म यहां पे भर सकता है, बट आप सिर्फ और सिर्फ जब भारत के नागरिक होंगे ना, मतलब दूसरे स्टेट से भरेंगे, तो आप जनरल कैटेगरी पे जाएंगे, किसी भी कैटेगरी से हैं
किसी भी, जैसे झारखंड स्टेट के एसटी है तो जनरल पे जाएंगे, और जनरल का जो एज है 18 से लेके 37 साल, इसी एज में आप जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको एक दो चीजें और जो इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूं। देखिए जो यहाँ पे परीक्षा की प्रकृति है वस्तुनिष्ठ है। हालांकि यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मेन 2 एग्जामिनेशन होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन 50 पूछा जाएगा। उसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 पूछा जाएगा, मतलब 25-25, और रीजनिंग पूछा जाएगा 50। तो 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं। और बहुत ही देखिए जो जीएस वाला सेगमेंट है ना, ये सामान्य अध्ययन वाला, जनरल स्टडीज में जो आप यहां पढ़ते हैं लिपि, भाषा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास वगैरह वगैरह, सब सेम टू सेम आपको डिट्टो मिलेगा, कॉपी मिलेगा। दिखा देता हूं कहीं होगा तो। यहां देखिए, यहां देखिए होगा इधर, हाँ ये जो दिखा, ये देखा, यहां पे देखिए लास्ट लाइन में प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस सामान्य। इससे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से संबंधित जिसके बारे में जानकारी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए समसामयिक विषय में क्या क्या दे दिया है, इसी का पार्ट तोड़ के क्या क्या दिया गया पढ़िएगा। वैज्ञानिक प्रगति यहां भी जेएसएससी में है, वैज्ञानिक प्रगति आप पढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त देखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ते हैं, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, टोटल जेएसएससी वाला है। फिर देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान यहां पढ़ते हैं, वहां बिहार का योगदान। तो बस 4-5 क्वेश्चन ही रिपीट, मतलब आप एकदम डिट्टो वहां पे रखा हुआ है। तो ये पढ़ते हैं। फिर सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच। तो जो भी आप यहां पे तैयारी करते हैं वहां बिहार की स्थिति ना बहुत शानदार हो गई है एजुकेशन और नौकरी के मामले में, रोजगार के मामले में बहुत शानदार। अभी वहां देखिए टीचरों का लाखों लाख भर्ती हुआ, जिसमें बिहार ही नहीं बगल के बहुत सारे स्टेट्स के, पश्चिम बंगाल से लोग गए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग गए, मध्य प्रदेश से गए हैं, यूपी से गए हैं, यूपी से बहुत सारे गए हैं, झारखंड से बहुत सारे गए हैं। तो वहां एकदम एजुकेशन का हब एक बन गया, बहुत शानदार एजुकेशनल सिस्टम भी वहां बहुत हद तक सुधर गया। जैसे बिहार को बहुत सारे पहले लोग बोलते थे कि बिहार ऐसे पिछड़ा हुआ, लेकिन बिहार अब बहुत डेवलप्ड हो गया है इस मामले में। और रोजगार के मामले में तो बहुत ही शानदार, अभी देखिए बहुत ही शानदार दूसरा बार निकला है ये, और 24,000 समथिंग सीट भी है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हैं। जैसे कि साइंस मैथ थोड़ा बढ़िया है आपका, रीजनिंग ठीक ठाक है, जीएस थोड़ा कम भी है। भरिए फॉर्म, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप जनरल के सीट पे फाइट आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चीजें और जो इसमें मुझे दिखानी थी वो आपको दिखा देता हूं, जो बढ़ा हुआ, हाँ ये जो है शुद्धि पत्र 15/12/2025 को निकला हुआ था, जिसमें पोस्ट बढ़ गए हैं। और पोस्ट जो बढ़े हैं वो इस टाइप से है, यहाँ लास्ट में दिखाता हूँ। ये लास्ट वाला पेज देखिए, लास्ट वाला पेज है, कुल पदों की संख्या यहाँ पे आपको दिखेगा कि 24,492, जिसमें अगर जनरल का सीट हम बताएं आपको तो 10,753, जिसमें महिला को 3517, वहां की महिलाओं को 35% आरक्षण है बिहार में। तो 24,492, आपको 10,000 सीट है, 10,753, ये आपका जनरल का सीट हो गया। ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई भी स्टेट का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, और फॉर्म भरने के लिए डेट भी आपका 15 जनवरी है। ठीक है, तो आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भरिए और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। 15 जनवरी तक है, आप जाइए और भर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है कि हम में एक योग्यता है एक्स्ट्रा और हम बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, मेरे अंदर वो क्षमता है कि हम फाइट कर लेंगे, तो जरूर भरिए फॉर्म को। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट होगा अपडेट करूंगा। हाँ, अभी बीओ का एक बहुत ही शानदार जो बैच है वो ये है पदाधिकारी बैच, और इस बैच में पेपर 2 का है बैच, ये सिर्फ पेपर 2 का। कौन सा बैच है? पेपर 2 के लिए है, और पेपर 2 के लिए है जीएस एंड कंप्यूटर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं, और इसकी क्लासेस जो है 6 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी। कब से? 6 जनवरी से मैं क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 6 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं,
लाइव लेक्चर अगर लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, उसके बाद आपका नोट्स और पीडीएफ मंथली लाइव टेस्ट लिया जाएगा। मैं मतलब बहुत ही शानदार तरीके से इस बार एक्साइटेड भी हूं। जैसे नागपुरी मैंने पढ़ाया था ना, उस तरह से एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि नागपुरी इस बार बहुत शानदार तरीके से कराना है, और बहुत ही मजा भी आया था उस बैच में, नागपुरी वाले में। तो 1 बाय 1 आपको चीजें यहां पे मिलती जाएंगी। क्लासेस आपका लाइव भी होगा, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में होगा। लाइव जैसे कि बहुत सारे क्लास लाइव होंगे और बहुत सारे क्लास रिकॉर्ड करके आपको दिए जाएंगे। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो आप देखते हैं ना, जैसे ये वाला वीडियो जो आप देखेंगे ना अभी जो मैं शूट कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, लाइव नहीं है। तो उसी तरह रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेगा जिसमें आपको पूरा तोड़ के कंप्यूटर और जीए समझाया जाएगा। कहीं आपको कोई इश्यू नहीं होगा, और कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो ये नंबर भी है 7061934344, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा, और इसकी वैलिडिटी 2 साल होगी। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एकदम चाहिए कि हमें जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाए, पीडीएफ वगैरह मिल जाए, तो आप झारखंड रिसर्च एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। हमारा यूट्यूब चैनल भी झारखंड रिसर्च है और हमारा एप्लीकेशन भी झारखंड रिसर्च है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, आप जाइएगा फ्री मटेरियल में, यहां पे डॉक्यूमेंट में जब जाइएगा तो जेएसएससी ब्रोशर एंड नोटिस, जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन एंड सिलेबस, यहां पे क्लिक कीजिएगा ना तो सिलेबस आपको मिलेगा एकदम रंगीन कलरफुल बनाया हुआ है मस्त तरीके से। जेपीएससी जेट का जो नोटिफिकेशन और सिलेबस है वो इसमें दिया हुआ है, फ्री है, ये फ्री कोई भी देख सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये टेस्ट सीरीज बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे कि बीओ का भी 2 टेस्ट लग गया है। उसके अलावा एलडीसी स्टेनोग्राफर का है, एक्साइज कांस्टेबल का है, कक्षपाल का है, झारखंड पुलिस, सब का है इसमें टेस्ट सीरीज लगा हुआ। तो बाकी ये बैचेज हमारे हैं। एक अभी नया बैच जो आया है वो है हिंदी का स्पेशल बैच, ये सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का है, सामान्य हिंदी संपूर्ण व्याकरण। और इसमें एक चीज और खासियत इस बैच का है कि परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है ना उसकी व्याख्या एक अलग सेशन में की जाएगी। और ये चल रहा है अभी बैच, और ये तो आपका कंप्लीटेड है। 15 टेस्ट सीरीज जो आपको दिया है मैंने हिंदी पेपर 2 को लेके। अगर आप इच्छुक हैं, कोई फोर्स नहीं है, इच्छुक हैं, आपके लिए बनाया गया है, जिसको जरूरत है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और एक एलडीसी का मांझी बैच, और बाकी एक फील्ड वर्कर का ही, फील्ड वर्कर कहें या फिर एक्साइज कांस्टेबल, सबका सिलेबस तो सेम है, या फिर कक्षपाल के लिए इसमें नोट्स के साथ साथ व्याकरण की क्लासेस इंक्लूड है। जो व्याकरण यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ भी। तो आप सब प्रिपरेशन करते रहिए। झारखंड में तैयारी करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि यहाँ चीजें ना एकदम क्लियर नहीं है, और रफ्तार से नहीं है, सिलसिलेवार से नहीं है। जैसे कि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब आएगा पता नहीं है, कब एग्जाम होगा पता नहीं है, कोर्ट में कब चल जाएगा पता नहीं है। तो इन सब जगहों पे ना छात्र छात्राएं ही पिसते हैं, और उनको बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, मैं समझ सकता हूं। बट इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म करना है, आपको हताश परेशान, देखिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। अगर आप झारखंड में जॉब लेने चले तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, यहाँ व्यवस्थाएं ही उस टाइप की हैं। और एक दरोगा के भर्ती को लेकर देख लीजिए, चाहे अभी जितना भी अभी वायरलेस सब इंस्पेक्टर का मैंने एक गजट नोटिफिकेशन दिखाया था, उसमें दिखा था कि 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना, ये अपने आप में बहुत कठिन है, कठिन। सीएपीएफ को देख लीजिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो देश का अर्धसैनिक बल है, वहां पे 6.5 मिनट में 1600 मीटर है। अच्छा वो छोड़िए, हमारा बगल का बिहार 6.5 मिनट में दरोगा का दौड़ होता है, और लगभग वहां रेगुलर वैकेंसीज आती हैं। यहाँ तो 8 साल 9 साल हो जाता है, पता नहीं चलता, फिर कोर्ट केस ऐसे वैसे बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फिर आप बगल का यूपी स्टेट देख लीजिए, वहां अलग ही पैटर्न है, आसानी है, जैसे कि 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने होते थे। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, उनका भी पैटर्न बिल्कुल ठीक है। यही एक दौड़ को जटिल बना दिया गया है। तो आप सब थोड़ा सा इस चीज को समझिए, आगे प्रिपरेशन जरूर करते रहिए, कभी मत छोड़िए। आपका मेन जो कर्म है ना, मेन जो धर्म है वो आपका कर्म है, कर्म ही धर्म है। तो कर्म आपका पढ़ाई करना है, बिल्कुल शानदार तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए। एक सीट कैसे आए ये हमेशा सोचते रहिए, और उसके लिए प्रयासरत रहिए। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा, अपडेट करूंगा, और आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाऊंगा। चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।